वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज दिनांक 15 जुलाई 2025 को आजाद समाज पार्टी कांशीराम सह भीम आर्मी नालंदा के तत्वाधान में दलित अल्पसंख्यक एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष एनडीए और महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों गठबंधन दलित अल्पसंख्यक का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते। हर दिन बिहार में दलित मुस्लिम पिछड़ा पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं है। इनका एकमात्र आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी है, और में अगर कोई सही मायने में इस समाज का कोई न्याय और अधिकार दिला सकता है तो वो चंद्रशेखर आजाद है और आजाद समाज पार्टी कांशीराम है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम दलित मुस्लिम पिछड़ा समाज के साथ गठबंधन कर पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के सवाल पर आजाद ने कहा कि जो हमारी शर्तों को मानेगा उसके साथ गठबंधन कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल होने को कहा। इंडिया गठबंधन दो युवराज का गठबंधन है, जो मुस्लिम दलित और गरीब पिछड़ों को टिकट नहीं देते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि बिहार में दलित मुस्लिम और पिछड़ा प्रतिनिधित्व करें, इसलिए आजाद समाज पार्टी कांशीराम बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जिला अध्यक्ष रोशन कुमार ने आज टाउन हॉल में दलित अल्पसंख्यक एकता सम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य कारण है बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में दलित अल्पसंख्यक समाज का वोट लेने एंडा और इंड सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, लेकिन भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इस बार दलित अल्पसंख्यक समाज इन दोनों को नकार दिया है और अब ये लोग आजाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ हैं। इस बार दोनों सबक सिखाने का काम करेगी, दोनों गठबंधन को सत्ता से कोसों दूर भगा देगी। लेकिन पूरा दलित अनुसूचित जाति है। बाबा साहब के संविधान को जो मानेगा वो अपने आप को अनुसूचित जाति कहेगा। महादलित या अपनी जाति को वो उजागर करने के बजाय अनुसूचित जाति खुद को कहना न पसंद। अत्याचार और बलात्कार के खिलाफ न कोई दल उतरा, न आगे उतरेगा। 5 साल हमने संघर्ष किया सड़कों पे। अब मजदूरी मांगने का समय है, तो बहुजन समाज के एक व्यक्ति के घर पे जाओ और मजदूरी के नाम पर केतली को मोहर लगाने की अपील करें, ताकि जो संसाधन विहीन समाज है वो सत्ता परिवर्तन से नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन से आएगा। और व्यवस्था परिवर्तन करने की शक्ति अगर कोई रखता है तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और उनके लोग रखते हैं। सर, आजाद समाज पार्टी के द्वारा क्या लगता है कि इस बार यानी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी या खुद अपने दम पर चुनाव बिहार में लड़ेगी? गठबंधन तो हम पहले ही कर चुके हैं और 2020 से ही वो गठबंधन चल रहा है। वो गठबंधन शोषित वंचित मजदूर किसान जो छात्र युवा है महिलाएं हैं उन सबका गठबंधन लेकर हम सबको ऊपर आ रहे हैं। तो ये क्या माना जाए कि आजाद समाज पार्टी जो है इस बार चुनाव अकेले लड़ेगी अपने दम पे? नहीं, मैं अकेले तो कभी हम है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं पूरे बहुजन समाज हमारे साथ। पार्टी अकेले तो वो लोग हैं जो युवराज की जोड़ी है, जो अडानी अंबानी की जोड़ी है। दो लोग मिलकर अगर सरकार बनाने लगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। 85 की संख्या है हमारे दलित, मुसलमान, बुद्धिस्ट, आदिवासी समाज और पिछड़ा समाज को सारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। मुझे उम्मीद है कि केतली की तरफ और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की मजदूरी को चुकाएगा, क्योंकि ना युवराजों की जोड़ी शोषित समाज की आवाज़ बन सकती है, ना वो आवाज़ बन सकते हैं जो बाढ़ में हज़ारों की संख्या में लोग हर साल बिहार में डूबते हैं, जो आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं होता, जो अडानी और अंबानी को एयरपोर्ट बेच देते हैं, रेलवे स्टेशन बेच देते हैं, जंगल काट के ज़मीन उनको देते हैं। तो ऐसे लोगों पे तो आप देख रहे हैं कि ना युवराज उनका भला करेंगे और ना संविधान विरोधी भला करेंगे। तो जो लड़ेगा, आप देखिए कि पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या होती है, तो उसमें क्या है, गवर्नर से लेकर सरकार के सभी मंत्री और विपक्ष के भी लोग चले जाते हैं। लेकिन मेरे शोषित वंचित समाज का व्यक्ति की हत्या जब होती है, जब अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो कौन जाता है? वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग जाते हैं। ऐसे में शोषित वंचित समाज आज के समय में देख रहा है कि जो लड़ेगा उसके लिए वही उनका नेतृत्व करेगा। लेकिन इस महीने की कहा जाए तो लगातार दलित मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मारा गया, कई लोगों की जमीनें हड़पी गई, अपराध इतनी चरम सीमा पर है। अपराध की प्रकाष्ठा जो है जंगल राज नीतीश कुमार जी ने जंगल राज कहा, और राक्षस राज खुद को नहीं कह सकते। कोई ऐसा दिन है जब किसी दलित की हत्या नहीं हो रही है, कोई ऐसा दिन है जब
मुसलमान पीटा नहीं जा रहा है। तो इतनी प्रकाष्ठा देख रहे हैं जुल्म का बिहार में, और वो लोग जो सत्ता की कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शोषित वंचित का कोई आवाज़ तो नहीं बन रहा। आवाज़ बनने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके नेतृत्व में सारे लोग देख रहे हैं। और मैं आपको आपके माध्यम से बताऊं कि अगर भाजपा बिहार में आती है तो इसका पूरा श्रेय एक ही व्यक्ति को बिहार में जाना चाहिए, उसका नाम है तेजस्वी यादव, जो दलित समाज को और मुस्लिम समाज की भागीदारी देने के लिए तैयार नहीं, उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। आप दो बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, आपने अब तक प्रमोशन दलितों का क्यों रोक रखा है? आपने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। आपने इसकी आवाज़ नहीं उठाई कि बालू की लूट मार बड़े बड़े अपराधी कर रहे हैं, उनके मित्र कर रहे हैं, उसमें टेंडर में दलित और मुस्लिम समाज को टेंडर में आरक्षण क्यों नहीं दिया? आपने समान शिक्षा और समान चिकित्सा की बात क्यों नहीं की? आपने 2 बार उप मुख्यमंत्री रहकर भी शोषित वंचित समाज को की आवाज़ को बनने में विफल रहे। फिर भी 65% यादव जो है वो जो मुस्लिम है वो यादव तेजस्वी यादव को ही वोट करते हैं। 65% नहीं, मैं 70 मान लूँ, लेकिन टिकट किसको मिलेगा? करोड़पति यादवों को। गरीब शोषित यादवों को टिकट नहीं मिलेगा, गरीब मुसलमानों को टिकट नहीं मिलेगा। इसी लोकसभा में मुसलमानों की सारी टिकट काट दिया गया। इंडिया अलायंस महागठबंधन ने उसका जवाब तेजस्वी यादव को इस चुनाव में मिलेगा। हम 100 सीट पर लड़ने का आज आप सबके माध्यम से ऐलान करते हैं, और वो 100 सीट जिसपे इंडिया अलायंस जमानत जब्त करेगा वहां जीत नहीं सकता है। ऐसे में बिहार के शोषित वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद रखने के लिए और भाजपा को हराने के लिए हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के ने कमर कस लिया है, और हम बूथ कमेटी तक जा चुके हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सीटों का भी पटना में मैं ऐलान करने जा रहा हूं। क्या समीकरण होगा उस सीटों का? समीकरण सबसे बड़ा हमारा जातियों का जब वोट बैंक के आधार पर समीकरण भी लोग यहाँ बना रहे हैं जी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो जी, तो फिर आजाद समाज पार्टी का क्या होगा समीकरण? कौन सी जाति है भाई? कौन सी जाति है तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की? युवराज की है, बड़े उद्योगपतियों की और रजवाड़ों की का गठबंधन है। वहाँ इंडिया अलायंस में अडानी और अंबानी का गठबंधन है। यहाँ गठबंधन है शोषित वंचित मजदूर किसान छात्र युवा महिला, यहाँ सबसे बड़ा गठबंधन है। और इस गठबंधन का भी आज मैं आप सबके सामने ऐलान करता हूँ। तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर के लड़ने को लेकर कहा है कि अगर सब लोग बाहर के अगर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम लोग कहाँ लड़ेंगे चुनाव? काश कि वो अपने पिताजी के पास कुछ पल गुजार पाते। उन्होंने सपना देखा कि उनकी पार्टी झारखंड में विकसित हो, उन्होंने सपना देखा कि उनकी पार्टी दिल्ली में विकसित हो। संगठन क्यों बनाया? संगठन इसीलिए बनाते हैं ना कि वहाँ चुनाव जीते। थोड़ा समय अपने पिताजी के साथ भी गुजारिए, तब पता चलेगा कि वो आप बिहार से बाहर जाने का सपना लगातार देखते रहे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी को किसी प्रांत में मत बांधिए, क्योंकि बिहार में भी अत्याचार शोषण होता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, उनके लोग आते हैं। आप बताइए कि मौलाना फिरोज को मधुबनी में पुलिस के लोगों ने मारा, और उसका जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में किसने आवाज़ उठाई? क्या राजद का कोई एमपी था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया था। आप देखिए कि सासाराम में एक बच्ची की हत्या होती है, जिसको आत्महत्या घोषित किया जाता है बनारस में। उसकी आवाज़ क्या राजद के लोगों ने उठाया था? कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। तो किसी प्रांत में मत बांधिए, किसी जाति में उनको मत बांधिए। वो बहुजन की शक्ति है और बहुजन की आवाज़ें बिहार क्या पूरे देश में हम सरकार धीरे धीरे बनाते जाएंगे, क्योंकि सबको पता चल गया है कि शोषित वंचित समाज का एक ही डंडा, एक ही झंडा और एक ही सिंबल केतली। इतना बड़ा जनाधार है आजाद समाज पार्टी का, फिर भी महागठबंधन चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों नजरअंदाज कर रहा है? आज नज़रअंदाज करने के 3 कारण हैं। पहला कारण कि वो दलित समाज को अपनी बराबरी में नहीं देखना चाहते। दूसरा कारण ये है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें शोषित वंचित की। उनसे पूछिए राजद वालों से कि इन मांगों पर सहमति बनाओगे? हर कुर्बानी देंगे। शर्त के अनुसार गठबंधन करिएगा? शर्त के क्या शर्त है सर? हम तो इनकी आवाज़ है ना, और न बिकने वाले न डरने वाले।
नीला ये कफन लेके चलने वाले लोग क्या हैं। शर्त होगा आपका? पहला शर्त के समान शिक्षा, समान चिकित्सा। अंबानी, अडानी, पीएम, सीएम, डीएम सब का इलाज जहाँ हो वहीं मेरे मजदूर और किसान का इलाज हो। प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल से हटा दिया जाए, स्वास्थ्य से सरकारीकरण कर दिया जाए। क्या उम्मीद लगा कर आए भीम आर्मी संगठन के आए पास? हैं कि लड़ाई जो हुआ है ना 3 महीने से मेरा एफआईआर हो चुका है, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जहाँ पैसा लेके ये कुछ भी नहीं कर पा क्या लगता है भीम आर्मी संगठन के पास आए आपको न्याय दिलवा पाएंगे? जी, न्याय दिलवा पाएंगे। भीम आर्मी पे पूरा भरोसा है आपको? भरोसा है। और सब नेताओं के पास और जेडीयू है, बीजेपी है, आरजेडी है, इन लोग के पास क्यों नहीं गए? वो लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते जी हैं? नहीं। उनकी सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार है बिहार में, और आप बोल रहे हैं वो लोग नहीं करेंगे। जब करते तो इतना टाइम नहीं लगते सर। नहीं करते? जब करते हैं तो 3 महीने इतना टाइम नहीं किससे लगता। लड़ाई हुई थी आपकी? जी मेरे बगल गिर से हुई थी। अच्छा, हाँ। कब हुआ था लड़ाई ये? ये हो गया है 14/4 को हुआ है। आपने पुलिस में एफआईआर दिया? एफआईआर हो चुका है। कब दिए थे? 14 अभी तक पुलिस की तरफ से कोई सा भी कोई अनुशासन? नहीं, खाली सिर्फ जाते हैं, सिर्फ चलाते हैं, घर पे जाते हैं, सिर्फ चलाते हैं। भीम आर्मी पे पूरा भरोसा है आपको? जी सर। एसपी साहब को आप लेटर दिए दिए थे? हैं। एसपी साहब की तरफ से भी कुछ नहीं आया? कोई नहीं, वहाँ गए हैं, कॉल किए हैं, लेकिन कहाँ कुछ हो पा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? एमडी ताहिद, कहाँ से हैं? बिहार इनोसराय से। चलिए, धन्यवाद। क्या है, इनको विश्वास है कि भीम आर्मी संगठन जो है हमें न्याय दिलवाएगा। क्या कहते हैं, इन्हें न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा इन्हें। हम पूर्ण विश्वास के साथ, ये चाची के साथ, ये हमारे भाई के साथ हम खड़ा हैं। इनको पूर्ण रूप से हमने भीम आर्मी न्याय दिलवा करके ही चुप रहेंगे। जो हमारे पास जिनको फरियाद आ जाता है उनको छोड़ते हैं नहीं। उस मनुवादी को हमने जेल डलवा करके चुप दम बैठते हैं। हमारा ये काम है। हमारी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं रहता, हमारी लड़ाई सरकार से रहती है। हमारी मांग जो सरकार से होती है, हमें न्याय मांगेंगे सरकार से। हम किसी व्यक्ति को लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, हमें लड़ाई लड़ना है सरकार नेता के पास नहीं जाकर सिर्फ भीम आर्मी के पास। इनको पूर्ण विश्वास है कि जो न्याय दिलवाएंगे जमीनी स्तरी से और 0 पॉइंट से, वो भीम आर्मी ही दिलाएंगे। सब लोग सिर्फ आएंगे और बड़े सुगंध का जो रुमाल होता है उससे ऐसे पोछेंगे लोग, फिर बाकी कहाँ वो रहेंगे, वो एसी में खाएंगे। कहीं बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर तो आप ये बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं वो चुनावी मुद्दे पे बात करते हैं। हमें काम है न्याय दिलवाना। हम भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हैं, हम न्याय दिलवाते हैं। नहीं हो सकता ना, न्याय दिलवा कर वोट ले सकते हैं। ये ऐसा हम कभी किन्हीं को प्रचार अभी नहीं करते हैं कि हम ये हमारी काबिलियत को वोट देंगे। ये देखेंगे कि भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी हैं। ये बहुत सारे लोग एक गमछी लेकर के घूरते हैं, बाकी इन लोगों को पहचानना होगा कि ओरिजिनल भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी कौन है। आपका परिचय? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, भीम आर्मी नालंदा जिला का जिला अध्यक्ष। 3 महीना हो गया इसको, अभी इसका गिरफ्तार नहीं किया गया। आप कितने दिन में न्याय दिलाने और का उम्मीद बहुत रखते हैं? जल्द इनको न्याय मिलेगा। हमें इनको कह रहे हैं, इनको न्याय अवश्य मिलेगा बहुत ही जल्द। इनको रिजल्ट हमने फिर कहीं बाइट में आपको दिखा देंगे कि इनको न्याय मिला। जैसे लोगों को हमने मंच पर बोले कि फलाने जगह, बहुत सारे जगह को नाम नहीं ले पाए हैं ताकि हमें बोलने